द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E vector and magnetic field B vector in an electromagnetic wave propagating along Z axis H। ओके, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वो किधर जा रही है? वो प्रोपेगेट हो रही है प्लस जेड डायरेक्शन में। तो प्रोपेगेट्स इन प्लस जेड डायरेक्शन। अच्छा, तो जब वो प्लस जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो कह रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन वेक्टर है इनके बीच का कितना फेज डिफरेंस होगा। बेटा आपको पता होना चाहिए E और B एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होता है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर में होता है। और वेव हमेशा E क्रॉस B की डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। वेव प्रोपेगेट्स इन E क्रॉस B डायरेक्शन। तो पहले तुमको ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है और वेव किधर चलती है? उसके परपेंडिकुलर चलती है। लेकिन जो वाइब्रेशन का फेज डिफरेंस है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर एक साथ मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं, एक साथ मिनिमम तक, एक साथ मैक्सिमम तक, एक साथ मिनिमम तक, एक साथ मैक्सिमम तक, एक साथ मिनिमम तक। मतलब जो फेज डिफरेंस है बिटवीन E वेक्टर एंड B वेक्टर के वाइब्रेशन में जो फेज डिफरेंस होता है, वाइब्रेशन इज 0। कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम, तभी तो E अपान B का जो रेशियो है वो फिक्स होता है। इसको E नॉट अपान B नॉट भी बोलते थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होता था C के बराबर। C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर वैक्यूम या एयर में चल रही तो C होगा, किसी और मीडियम में चल रहा तो यहाँ पे फिर V आ जाएगा। ठीक है, तो ये V होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो E अपान B की वैल्यू भी फिक्स होती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये साथ साथ मैक्सिमम, साथ साथ मिनिमम, साथ साथ मैक्सिमम, इनका रेशियो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो ध्यान रखना कि E और B का जो वाइब्रेशन है उसका जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो इसमें 0 ऑप्शन करेक्ट होगा। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सो A ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।